किसने बनाई जाति? वर्ण व्यवस्था शास्त्रों ने बनाई है। वर्ण व्यवस्था राघवेंद्र सरकार, या हम कहें कि नारायण सरकार, या तो हम कहें कि सांवरिया सरकार ने बनाई है। और जाति व्यवस्था राजनीति ने बनाई है। राजनीति ने जाति की व्यवस्था को सबसे ज्यादा इफेक्ट किया है। जातियां राजनीति से आई है निकल करके। किसी, अब देखो बड़े समझने वाली बात है, क्या है, एक ही जाति है हम सबकी। कोई पूछे ना, नहीं कोई जाति नहीं, एक ही जाति है। और गर्व से कहो हमारी एक ही जाति है, और हमारी जाति है सनातन, हम हिंदू हैं, ये हमारी जाति है। अपनी गाड़ियों पर से मिटवा दो पाटीदार, हटवा दो पटेल। आने वाला समय आपको इस बात, पूज्य गुरुदेव बैठे हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, पर नूह आपके सामने है। अपनी गाड़ियों पर से गुर्जर लिखना बंद कर दीजिए, पटेल लिखना बंद कर दीजिए, ब्राह्मण लिखना बंद कर दीजिए, जाट लिखना बंद कर दीजिए, ये जातियां बताना बंद कर दीजिए। अपनी गाड़ियों पर केवल एक लिखिए, शेर का निशान बनाइए, और हिंदू लिखिए, सनातनी लिखिए कि मैं हिंदू हूं। इन जातियों ने हमको बांट दिया है। इन जातियों ने अलग से लोगों को खड़ा कर दिया है हमारे खिलाफ। दूसरों से तो लड़ने का बहुत दूर का मामला है, अपने ही हमारे खिलाफ हो गए जातियों के चक्कर में, तोड़ कर रख दिया है जातियों ने। जब गाड़ियां जलती है कहीं पर, तो केवल जाट की गाड़ी नहीं जलती, पाटीदार पटेल की गाड़ी नहीं जलती, गाड़ियां सबकी जलती है। तब आप देखिए आने वाले समय में, मैंने अभी एक बात कही थी कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, और धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। अगर दीपक ही नहीं रहा तो बाती का क्या करोगे? अरे धर्म ही नहीं रहा तो जाति का क्या करोगे? अगर धर्म है तो हम है, धर्म की जो रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? इसमें जातियों में पड़े रहेंगे तो बहुत मुश्किल है। खून खोलना चाहिए हमारा। ये भड़काने वाली कोई बातें नहीं है। भड़काने वाली बातें तो वो होती है जिसमें लिखा जाता है कि जो ना माने उसको काट दो, वो होती है भड़काने वाली बातें। हम तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम तो सबको गले लगाने की बात करते हैं। हम तो कहते हैं आ जाओ सब भगवा के नीचे, भगवा तुम्हारी रक्षा करेगा, क्योंकि तिरंगे का पहला रंग भी भगवा है, सूरज की पहली लालिमा भी भगवा है। शाम होती है तो भगवा के साथ होती है, और जीवन प्रारंभ होता है तो भगवा के साथ होना चाहिए, और जिंदगी भी चली जाए तो भगवा के लिए चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। भगवा इस राष्ट्र का आधार है, भगवा राष्ट्र है ये। हम हिंदू हैं, सनातनी है। कौन सी नींद में हो आप, और कौन से धोखे में हो आप लोग? आपके बच्चे A to Z पढ़ते रह जाएंगे। केवल शिक्षा का विरोध नहीं है, लेकिन उनको बताओ, उनको संस्कार सिखाओ। आ रही है कथा आगे, यही कथा है आज की। आपके लिए बहुत दुर्भाग्य की और शर्म की बात है अगर आपके बच्चे को हनुमान चालीसा नहीं आती है, श्री रामचंद्र नहीं आता है, अगर उनको खबर ही नहीं है कि हम भोलेनाथ की आराधना क्यों करते हैं। ये ऐसे ही नहीं है। यहाँ पर ये हमने शोपीस के लिए नहीं रखा है। शंकर भगवान के हाथ में त्रिशूल क्यों है? ठीक है, नारायण भगवान के हाथ में सुदर्शन क्यों है? क्या जरूरत पड़ गई थी? जगदम्बा के हाथ में खड़ग क्यों है? क्यों जरूरी है? निकाल लो, शायद एक चालू हो जाएगा उसके बाद। श्री रामचंद्र भगवान की जितना भगवान का सौम्य रूप जरूरी है उतना ही शस्त्र भी जरूरी है, क्योंकि भय बिनु होई ना प्रीत। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ आपसे? ज्यादा खुलकर नहीं कहूंगी मैं आपसे, लेकिन आप मेरी बात इतनी बस समझ लेना कि जितना विद्वानों को वेद पढ़ना जरूरी है, जितना ब्राह्मणों को वेद पढ़ना जरूरी है, जितना क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, जितना शास्त्र पढ़ना जरूरी है, उतना ही शस्त्र पढ़ना भी आवश्यक है। क्योंकि इसलिए नहीं कि हमको किसी का वध करना है। क्या हम वध करेंगे किसी का? हम तो चींटी भी नहीं मारते हैं, लेकिन चक्कर में ना रहे लोग।
ये सच है कि हम चींटी भी नहीं मारते हैं, लेकिन हम अगर राम की आराधना करते हैं, अगर हम राघव की आराधना करते हैं, तो भाई हम महाकाल की भी आराधना करते हैं, महाकाल वाले भी हैं। और जब महाकाल जब तांडव करते हैं ना, तो फिर प्रकृति थर्रा जाती है, इतना काफी है। उसके लिए कौन करेगा काम? आपके बच्चों को सबसे पहले जरूरी है कि उनको आप संस्कारित करें, उनको सनातन के विषय में सिखाएं। ये जातियां बांट देगी हमको, क्या है उसमें? कुछ भी नहीं है। आप ठीक है, कौन हूं मैं हिंदू हूं, खत्म बात। मैं ब्राह्मण हूं, मैं ये हूं, मैं वो साहब ऐसा, मैं कुछ नहीं है इसमें। क्या हुआ नुह में, देखा ना आपने अभी। मतलब बहुत तकलीफ होती है, दुख होता है ये चीजें देख करके। इस बात का दुख नहीं होता है कि हम क्यों नहीं कुछ कर पाए। हम इसलिए कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हम तो डलिया में फूल लेकर के गए थे, क्योंकि हमारे सनातन ने फूल ले जाना सिखाया है, हमारे सनातन ने तलवारें ले जाना नहीं सिखाया। इसलिए हजारों लोग वहां, इसलिए हजारों लोग, क्यों? क्योंकि हम मंदिर, क्या कहूं मैं आपसे भी ज्यादा, क्यों हिंदू राष्ट्र, और लोग बातें करते, बोले साहब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या होगा। एक रैली ढंग से निकलती नहीं है हमसे, उसके लिए हमको पुलिस लगानी पड़ती है। एक मथुरा में मंदिर का दर्शन नहीं कर पा रहे हम लोग बिना गार्ड के, उधर हमको पुलिस वाले चाहिए पहले। काशी में जब तक ब्लैक कमांडो ना हो, जब तक अयोध्या में कमांडो, राम जी की भूमि पर हमको कोर्ट से ये अप्रूव कराना पड़ रहा है। देखो राम सेतु मूवी, आपकी आंखें खुल जाएंगी। राम सेतु मूवी आई थी बीच में, अभी आंखें खुल जाएगी आपकी। कितना प्रयास किया गया पुलिया को तोड़ने का। राम सेतु बोले तो आदम पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा। सीधी सी बात है साहब, जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। आज हम देश के अंदर जिस प्रकार से देख पा रहे हैं, मैं तो हालांकि ना तो किसी पार्टी के समर्थन में हूँ, हमारी पार्टी केवल एक है, राम जी की पार्टी, ठीक है, सत्य की पार्टी, केवल एक ही पार्टी हमारी, धर्म की पार्टी, सनातन की पार्टी, कोई पार्टी नहीं हमारी पार्टी भगवा है केवल बस। लेकिन एक बात है कि जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं देश के अंदर, जिस प्रकार से माहौल इस समय सकारात्मक माहौल है धर्म के प्रति, हमारे तीर्थ जगमगा रहे हैं, और क्या चाहिए। सही को अच्छे को अच्छा बोलना पड़ेगा आपको। हमारी अयोध्या जगमगा रही, इसमें कौन सी बात है? किसकी तारीफ करें फिर? उनकी तारीफ करें जिनने गोलियां चलवा दी थी कार सेवकों पर, उनकी तारीफ करें। उनकी तारीफ करें फिर जिनने देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी को राजघाट पर इतनी सी जमीन तक नहीं दी कि उनका वहां पर स्मारक बनाया जा सके। उनकी तारीफ करें। किसकी तारीफ करें? तारीफ करेंगे 370 हटाने वालों की, तारीफ करेंगे राम मंदिर के दिए जलाने वालों की, तारीफ करेंगे देश में दिवाली मनाने वालों की, तारीफ करेंगे। और यह किसी नेता की तारीफ नहीं है, ये एक व्यक्तित्व की तारीफ है जिसने इस राष्ट्र को फिर से हिंदुत्व के लिए जगाया है और हमारी आंखें खोली है कि तुम कौन और तुम्हें क्या करना चाहिए। उस व्यक्तित्व की तारीफ करेंगे जिसके कारण लोगों को अपने कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन पहन करके दिखावा करना पड़ रहा है। हम उस व्यक्तित्व की, इसके बाद ये सेट हो गया ऐसा मामला कि इसके बाद भी अब जो ये राजनीति आगे चलेगी ना, तो कहीं ना कहीं लोगों को हिंदुत्व का सहारा लेना पड़ेगा। वो लोग जो कभी मंदिर नहीं गए थे वो गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, वो पाप धो रहे हैं। उनने का हो सकता है वोट इससे मिलते हो, लेकिन वोट दिखावे से नहीं मिलते। वोट तो धर्म के लिए काम करने से मिलते हैं। तब मिलते हैं जब कोई धर्म राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र की पताका को जो भगवा लहराएगा निश्चित रूप से, तो ये राम राज्य तभी तो निर्मित होता है। ऐसा नहीं, इसको समर्थन मत समझना आप। कोई पार्टी नहीं, मैं तो किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ। कोई अगर एक ये है केवल पक्ष व्यक्तित्व का कि भाई हमको जो अयोध्या में मंदिर में ले जाए 2024 की जनवरी, हम तो रामलला हम आएंगे, अब मंदिर बनाएंगे और हम मंदिर दर्शन कर पाएंगे। हमको तो जो दर्शन कराए भैया, सीधी सी बात है, हमारा कश्मीर लाल चौक पर तिरंगा लहरा रहा है, इससे बड़ी बात और क्या होगी। अपनी आंखों से देखने लायक बात थी क्या ये? कैसे जाते थे कश्मीर डरते डरते, अब जाते छाती चौड़ी करके शेर की तरह, हमारा कश्मीर है। और जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी लेकर के रहेंगे, क्योंकि कश्मीर का हिस्सा कश्यप ऋषि का हिस्सा है, उस पर किसी और का कोई अधिकार नहीं है। वो हमारा कश्मीर है, वो हमारा कश्मीर है, वो हमारा स्वर्ग है।